अब बताइए, चीता बुलाया गया थे। ये चीता जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी बुलाया गया था, गुजरात में भी बुलाया गया और सारे चीते जो है मर गए। देश में गरीबी है, बेबसी है, गुर्बत है, परेशानी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सारे इशू पे कोई काम नहीं कर रहा। दोस्तों, एक तरफ आपको कवरेज पर कवरेज मिलेगी चीता की, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती कीमतों को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं, उनकी एक भी कवरेज आपको देखने को नहीं मिलेगी। आखिर ये पक्षपात क्यों? आखिर दो तरीके का मीडिया का रवैया क्यों? ये सवाल है ना। और आज इसी सवाल को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने चीतों को लेकर सीधा सीधा केंद्र सरकार को घेरा है। दरअसल जिस तरीके से मोदी सरकार और बिहार में जो बहस छिड़ी रहती है, जुबानी जो जंग है वो छिड़ी रहती है और एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी रहता है, अब ऐसे में चीतों को लेकर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है और उन्होंने कहा है कि चीतों को लेकर हर एक कवरेज की जा रही है। क्या उन लोगों की कवरेज हो रही है जो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं? क्या उन लोगों को दिखाने की मीडिया के अंदर हिम्मत है या फिर सिर्फ और सिर्फ चीता पर चिंता करके लोगों की चिता जलाई जा रही है? सीधा सीधा तेजस्वी यादव ने अब केंद्र सरकार को घेर कर यह बता दिया है कि सिर्फ चीता 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 करने से वाकई जो असल के मुद्दे हैं उनसे आप बच नहीं सकते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने नामीबिया से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए 8 चीतों के नाम लेकर सीधा सीधा केंद्र सरकार को अपने लपेटे में ले लिया। बेरोजगारी और नौकरी पर सवाल भाजपा को हमेशा घेरने वाले तेजस्वी यादव ने आज फिर से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। दरअसल तेजस्वी यादव ने नामीबिया से भारत पहुंचे 8 चीतों के विषय को लेकर रोजगार और नौकरी से जोड़कर एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा गया है कि केंद्र सरकार जनता की चिंता छोड़ युवाओं की नौकरी की चिता जला लोगों को चीता दिखाकर ताली बटोरना चाह रही है। यह जो है तेजस्वी यादव की तरफ से ट्वीट किया गया और ट्वीट में आप साफ तौर पर जो तल्ख लहजा है वो देख पाएंगे कि कैसे चीता चीता दिखाकर आम लोगों की बेरोजगारी, महंगाई की चिता जलाकर जो है चिता लगाकर जलाया जा रहा है और केंद्र सरकार इसमें तालियां बटोर रही है। चीता का नाम लेकर कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया को कवरेज में लगा दिया गया है कि बाकी मुद्दों से आपका ध्यान भटकाया जाए और चीता 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 करते हुए चिता जो लगा दी गई है वो जल जाए। ये जो है आरोप इस बार लगाया गया है और जमकर मीडिया के सामने ही तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार, मोदी जी को और बीजेपी को जमकर घेरा है। आपको याद होगा इससे पहले बीते सोमवार को भी तेजस्वी यादव ने नौकरी और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए कहा था कि भाजपा को 2024 का भय सता रहा है, कहीं बिहार की तरह 2024 में भी बाजी उनके हाथ से ना निकल जाए। ये लोग साल में 2 करोड़ नौकरी देने की बात करते थे, सब जानते हैं कि कितना नौकरी मिला है। वहीं मंगलवार को भी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नौकरी के मुद्दे पर तंज कसते हुए कहा था कि भाजपा देश और प्रदेश में झूठ का कारोबार कर रही है, वो केवल लोगों को ठगने का काम करती है, उसकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, जिसके कारण आज भी रोजगार के आस में लगे युवाओं को केवल धोखा मिल रहा है। इतना ही नहीं, सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि हमने जो वादा किया था वो हम पूरा कर रहे हैं और उसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे, क्योंकि जो 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है बिहार में। वहीं केंद्र सरकार पर जो हर साल करोड़ों की नौकरी देने वाले थे, उनको उनका वादा याद दिलाते हुए तेजस्वी यादव एक बार भी उनको निशाने पर लेने में जरा सा भी नहीं चूकते हैं और उनके वादों को ही याद दिलाते हैं कि क्या याद है आपको वो वादे जो आपने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी? क्या वो वादे याद हैं आपको कि सबके खातों में पैसे भेजने का आपने वादा किया था? क्या आप उन वादों को पूरा करेंगे? लेकिन हमने जो वादे किए हैं वो हम पूरे कर रहे हैं। साफ तौर पर अब बिहार के उप मुख्यमंत्री ने जो केंद्र सरकार को घेरने का काम किया है, चीतों का नाम लेकर इस बार वो वाकई ये बता रहा है कि सच में चीता
चीता का कवरेज छोड़कर अब बाकी चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में भी इन लोगों ने नौकरी और रोजगार के सवाल पर 2 साल बर्बाद कर दिए। अब जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तो वो बहुत ज्यादा परेशान है, बौखलाए हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में कैसे महागठबंधन की सरकार को तोड़े, कैसे सरकार में हम खुद जाकर काबिज हो जाए और अपनी हाथों में सत्ता लेकर खुद की हुकूमत चलाए। इस तरह से पूरी तरह बीजेपी बौखलाई हुई है। इतना ही नहीं, कल हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें चीतों को खाने के लिए हिरण भेजने पर बवाल हुआ था। यानी जब से चीता आए हुए हैं तब से मोदी जी से लेकर के केंद्र सरकार की जो चिंताएं हैं वो वाकई बढ़ गई हैं और कहीं कहीं तो ये महसूस होता है कि चीतों को लाकर कहीं गलती तो नहीं हो गई कि खुद ही एक मुद्दा दे दिया गया विपक्ष को चीता लाकर कि इस पूरे के मुद्दे पर जो है कैसे राजनीति की जाए। दरअसल कल की जो खबर थी वो ये थी कि मध्य प्रदेश के कूनू का जो नेशनल पार्क है उसमें चीतों के शिकार के लिए हिरण भेजे जाने की खबरें सामने आई थी और उस पर इतना ज्यादा विवाद खड़ा हुआ कि कई जगहों पर प्रदर्शन भी देखने को मिला, विरोध हुआ और कांग्रेस जो है छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का जो दामन थाम चुके हैं यानी कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि बिश्नोई समाज इस कदम से काफी ज्यादा आहत है और वो केंद्र की मोदी सरकार से और मोदी जी से ये आह्वान करते हैं कि इस पर पूरी तरीके से जांच की जाए, उसको हटाया जाए। वहीं कुछ देर बाद ही जो है मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण आ गया और कहा गया कि इस तरीके का कुछ भी नहीं है, जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल सही की जा रही हैं और हिरण भेजने वाली खबर पूरी तरीके से गलत है। उसके बाद जो है कुलदीप बिश्नोई ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से इस पूरे मामले पर सफाई दी और कहा कि हमारी बात हो चुकी है केंद्र सरकार से और उन्होंने बता दिया है कि इस तरीके का कुछ भी नहीं है, यानी सारी चीजें जो है वो साफ हो गई। लेकिन चीतों का जो खेल चल रहा है वो यहीं पर रुकने वाला नहीं है क्योंकि राजनीति में एक ऐसा मुद्दा अब ये आ गया है जो ये बताता है कि बेरोजगारी, महंगाई, अगर रोजगार की बात होती है तो उसके लिए सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। अगर महंगाई पर बात होती है तो कहा जाता है कि आप लोग महंगाई का नाम बदलकर योगदान रख दीजिए। महंगाई का एक तरीके से योगदान ही आप कर रहे हैं सरकार के खजाने को भरने के लिए और सरकार वो पैसा कहां खत्म करती है? अपने मित्रों का कर्ज माफ करने में, अपनी लग्जरी लाइफ जीने में। लेकिन बाकी जो जनता है जो कैसे पेट काट काट कर अपनी चीजों को, अपनी आशंकाओं को मार मार कर वो पैसे जमा करके टैक्स भरते हैं, उन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। ना उनके मुद्दे पर बात होगी। अगर कोई विपक्षी पार्टी उस मुद्दे पर बात करना चाहेगी तो उनके सांसदों को सदन से स्थगित कर दिया जाएगा, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा या अगर मार्च निकाला जाएगा तो मार्च को रास्ते में ही रोक दिया जाएगा ताकि उनकी आवाज और आम जनता की आवाज सदन तक या संसद तक ना पहुंच सके। अगर वहां तक पहुंच जाएगी उसके बाद क्या होगा, किसी भी तरीके का एक्शन लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है आवाज उठने से पहले ही दबा दिया जाए और सत्ता में काबिज रहने का इससे अच्छा तरीका शायद किसी और पार्टी को आता होगा क्योंकि ये पार्टी 8 सालों में अभी तक यही करती आई। ना कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये पूछा गया कि महंगाई से आप लोगों का क्या हाल हो रहा है, जीएसटी लगने के बाद आपने कैसे जो है अपना गुजारा किया है, कैसे आप घर वालों का पेट भरते हैं। इन चीजों से कोई मतलब नहीं रह गया है। मतलब रह गया है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों से, अपनी वाहवाही कैसे कराई जाए, कब थालियां बजवाई जाए, कब बरसात की जाए फूलों की और कब तालियां बजवाई जाए, बस यही मुद्दे रह गए। अब ये जो चीता वाला नया मुद्दा आ गया उसको लेकर जब विपक्षी पार्टियां पूरी तरीके से घेरने पर जो है केंद्र सरकार को उतारू हैं तो ऐसे में अब कोई भी जवाब सत्ताधारी पार्टी की तरफ से आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ना ये बताया जा रहा है कि चीतों को जो है इस तरीके से इतना ज्यादा खर्च करके लाने के बाद आखिर उनका क्या होगा, क्या वाकई पर्यटन बढ़ेगा मध्य प्रदेश का या फिर जो है सिर्फ और सिर्फ जैसे पहले 11 चीते जो हैं वो मर चुके हैं, इनका भी वही हश्र होने वाला है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और तेजस्वी यादव के चीतों को लेकर दिए गए इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय